ले केड़ा तंदूर सट पी साड़ी ते ए केड़ी कयामत टूट पई है। चुप कर, सबर कर। अम्मी मेरे सेरे तो तजला फूल भी नहीं कड़वाए। मेरा सुहाग खाके च मिल गया। हौसला कर सलमा, हौसला कर। शायद खुदा ने हमें मंजूर है। सबर से कम ले। सुरैया सुरैया तो सुन नहीं पाई है। ये सारे क्या कहते हैं? सबर कर सलमा, सबर कर, हौसला कर। तू भी तो कुछ बोलना सुरैया, तू भी तो कुछ बोलना। तने तो सानू हंसते हंसते रहने दी दुआ दित्तियां ही ना। सबके उतारे ना साडे। सुरैया देख मेरा हंसता हंसता कार उछड़ गया। मैं बर्बाद हो गई। चुप कर सलमा, चुप कर। मैं बर्बाद हो गई। शायद खुदा ने हमें मंजूर है। चुप कर मेरी धी, चुप कर। सुरैया अम्मी क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो कितनी बार उसने कह के ना फिरा कर, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। ते उस सालिम ने उसने मार सटा। मैं आशु जीना ना छोड़ सा इंस्पेक्टर साहब, जीना ना छोड़ सा। सबर से काम लो जहांगीर साहब। किस तरह सबर से काम लेवा इंस्पेक्टर साहब? मेरा तो फिर लहू खटकता है। जायदाद मेरे चाचे का पुत्र नहीं है, बल्कि उते मेरे भरावार आया, भरावार। तुसी बताओ कि आशु ने तुम्हारे सामने जायदाद में गोली मारी है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे सामने मारी है। मैं कोर्ट की तीसरी मंजिल देख खलोता है कि मैंने देखा कि आशु ने तमाचा खड़ा है ते जायदाद उते डस की थी इंस्पेक्टर साहब। ते जायदाद टैप पे मैं दौड़ के उठे आया वहां। मगर अफसोस कि तो आशु निकल गया है। तो आने अच्छी तरह पहचाना है कि वो आशु ही आया। मेरा मतलब है कि तुसी आशु नु जान दे। वो जालिम की शक्ल मैं किस तरह भूल सकता हूं इंस्पेक्टर साहब? जायदाद ने जो उस कबीले च कुड़ी नसाई तो उसमें ढूंढदे मेरे को आया इंस्पेक्टर साहब। तो उसने मैनू कहा कि मैं जायदाद में जीना ना छोड़ सा, जीना ना छोड़ सा इंस्पेक्टर साहब। इसका मतलब है कि जायदाद का कातिल आशु ही है। तुसी उसको पकड़ने की कोशिश करो इंस्पेक्टर साहब। सारे तमाम रस्तियां दी नाकाबंदी कर दी हुई है सोराब साहब। अगर वो वारदात करने के फौरन बाहर शहर से निकल के पहाड़ा वाल न नस गया हुआ तो वो पकड़ा जासी। अगर वो पहाड़े जाके छुप गया था असि किसी न किसी तरह उठो से भी उसनू ले आसी हैं। वैसे वारदात वाली जगह से तुहानू और चशमदीद गवाह मिले उसन। हाँ, मगर ये वारदात पार्किंग वाली साइड ते हुई है। उत्थे लोग बहुत घट होंगे हैं। वारदात दी चशमदीद गवाह सुरैया बीबी है जिहड़ी उस वक्त जायदाद नाल आई। हुण ये प्रॉब्लम है कि सदमे की वजह नालों चूंकि सख्ती च आ चुकी हुई ते उन्हां दा होश च आने तो बाद जिहड़ा बयान है वो इस केस वास्ते बड़ा अहम साबित हो सी। शौकत, शौकत जी साहब जी, वो अच्छा है कि तुसी आ गए हो जी। क्यों कहते हैं ना वो जी जायदाद साहब ने किसी ने कत्ल कर दिता जी। जायदाद नु किसी ने कत्ल कर दिया? हाँ जी। मेरा खुदा, ये क्या हो गया? कोई खतरे वाली गल तो नहीं गई? दरअसल भरा की मौत के सदमे ने इन्हां दे दिमाग के उत्ते बहुत गहरा असर किया। उसकी मौत ने तो सारे ने जिंदगी मार छड्या। ये सदमा का इलाज सबर ही होता है। डॉक्टर साहब ये कितनी देर तो कुल होशी चाहिए सी? इस विच 4 घंटे भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं। तो हो सकता है कि इधर कुछ ज्यादा वक्त भी लग जाए। सुरैया, 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 क्यों डॉक्टर साहब इसे? सर्दी की वजह से इस तरह भी हो जाता है।
मगर बोलने क्यों नहीं की डॉक्टर साहब? वैसे तुझे घबराओ नहीं, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी ठीक होगी सर। और हाँ, तुझे एक काम करो, तुझे कोशिश करो कि ये किसी ना किसी तरह रो बोलो। डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਏ हाँ हाँ ले आओ, कोई हर्ज नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ कि इसका इलाज कार ही होवे ठीक है, मैं कभी न कभी इन्होंने देखने से आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। ਤੁਸੀਂ मेरा नाम सुराब खान है, ये मेरी बीवी है, ते ये बदनसीब साड़ी धी सलमा अल्लाह बख्शे जायदाद नूं वो साड़ा जवाई है। मगर जायदाद तो मारा किसने? जहांगीर का कहना आया कि उसको हाशू ना दे किसी खाना बदोश ने मारा। आशु फिर तो मानो उस कत्ल की वजह भी मालूम हो गई है सराब साहब। सलमा, मैं तेरा जायदाद तुम वापस लेके नहीं दे सकता, मगर मैं उसके कातिल सजा जरूर दिलवा सकता। जायदाद तक कातिल अगर फांसी भी हो जाए तो मेरा कलेजा ठंडा ना हो क्योंकि क्योंकि उसने ऐसे बंदे ने मारा जिसने मेरा रंजिशों का रिश्ता है। तो मैं उसने जिंदा रखे थे मोटे दिखा में तड़पता है देखना चाहनी है। जब तू उसमें इतना चाहिए फिर तेरे मेरे नाल ब्याह क्यों किया? सिर्फ अपना ये अरमान पूरा करने से कि अगर जायदाद ने मैंने अपने दिल जगह न दी तो कम से कम इस खानदान से शामिल हो जाऊं। यानी तेरी चाहत ते जनून दी ए इंतहाई, मगर जायदाद तो तेनू बिल्कुल नहीं चाहता है। उसकी नफरत तारी का मैंने मोहब्बत है कि मैं उस दिवा पुजारा नहीं है क्योंकि अपने देवता से नामुराद होने के बावजूद उसी की पूजा करती रहती। जब तू उसमें इतना चाहिए फिर तो तेनू उसका दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। मेरी तो उसके साथ सिर्फ रंजिशा नहीं चाहती कि चिड़ी के मैं उसने जिंदा रख के तो उसने लड़ना चाहनी है, उसकी मौत तो मैंने गवारा नहीं है। तू और सोचा छोड़ ते आपे पर ख्याल कर गजाला। देख तेरे सामने एक लंबी जिंदगी पई हुई है, तू उसने गुमान की स्लीप पे चढ़ा के ना गुजार। जिंदगी तो खत्म हो गई है और मेरा जीना फजूल है क्योंकि फजाला धीरू ते जायदाद है ते हुण एक बेजान बुत बन के रह गई ते हुण मैं सिर्फ इस ताके चा कि जायदाद तक कातिल कौन है, हाशू या कोई और। आशू का नाम मेरे जहन च इस खातर भी आंदा भी कि जायदाद ने उन्होंने कुड़ी ने अगवा किया है ते इसी टाके च उन्होंने मारा है। लेकिन मैं यकीन नहीं गा कि एक कत्ल उसी ने किया उसी। तो फिर थोड़ा शक किसने जाना है सर? अगर खान बहादुर के कत्ल के केस की रोशनी देखा जाए तो कातिल उन्होंने खानदान का बंदा हो सकता है। जिस वक्त ये वारदात हुई है उस वेले सुरैया मकतूल दे ना लई, अगर उसने कातिल नूं देखा होवे तो वो बंदा जरूर सामने आसी। हाँ ये भी मुमकिन है कि कातिल उन्होंने खानदान का बंदा हो फिर वो अपने दिफा की खातर सुरैया के होश च आने की राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश भी कर सी। फिर तो वो सुरैया नूं नुकसान भी पहुंचा सकता है सर। बिल्कुल सानू सुरैया के आस पास के लोगों से निगाह रखनी पैसी। हाँ बिल्कुल। सर ये होता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भाई आशू के कबीले के नाम मालूम हो गए हैं मगर ये पता नहीं लगा कि उन्होंने पड़ाव कितने वे। तुम इस तरह करो कि इस नाल एक ड्राफ्ट बना के हेडक्वार्टर कराई ताकि वो खाना बदोशन के डेरिया का पता मालूम करने वास्ते मुल्क के तमाम शहरों की पुलिस को फैक्स कर देना। ठीक है जी।
सुरैया रो तेरा जायदाद मर गया सुरैया कत्ल कर दिता गया तेरे भरा नू उसकी मौत ते सारे लोग रोए तेरे रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी सुरैया रो सुरैया उसकी कब्र दी मिट्टी तेरे हथों में तरस गई है सुरैया उसकी रूह तेरे रोने तेरे जीवने ते वैन करने ते इंतजार करती पई है सुरैया रो सुरैया 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 रो फराज मैंने बहुत कोशिश की है तो सुरैया रोवे मैं थक गई हूं इससे एक अथरू भी नहीं बगा फराज एक अथरू भी नहीं बगा सुरैया सुरैया रो सुरैया रो सुरैया सुरैया रो सुरैया सुरैया रो सुरैया रो क्यों पे तशद्दुद करना है जुते जालिम भाई जालिम मैं तो पहले ही अपने भरा दे गम विच मर चुकी हुई है तू इस मोई होई नु क्यों पे मारना मैं जहांगीर डॉक्टर ने कहा कि सुनना बहुत जरूरी है डॉक्टर ने क्या तो रोने का एक तरीका वे जरा कि तू क्या करना मैं बार छुपा है फराज तू क्या उसको करना मैं जानना हूं कि तू उसको क्या करना है जहांगीर मेरे दिल चीजों से कोई गुमान नहीं का तू बता कि तू इधर क्यों आया तू भैया मेरा ससुराल है और मेरी बीवी है तो मैं इतने जनदादी मौत अफसोस करने से आया हूं चुप कर करो चुप मैं जानना हूं कि तेरे सुरैया को कितने दुख दे दे तो मैं तेरा साया बीस पे ना पहने देसा मैं तेरा साया बीस पे ना पहने देसा फराज चला जा निकल जा तो बात निकल जा मैं कह रहा हूं जहांगीर किने करना फिर तू चल खोलो निकल जा मैं कह रहा हूं निकल जा निकल जा उसी सारे भी और इस कार का बड़ा मैं इतने जो कुछ सी सिर्फ मेरी मर्जी नालों सी ठीक है पुत्र बड़े ये बताओ तुसी सारे इतने जरा बड़ा कि क्यों बैठे हो तुसी चंदा तो सोग मनाने आए हो ते सोग पूरा हो चुका है चाचे पूरा हो चुका है चलो चल बेगम उठ बात बहुत हो गई है बात चल चल सलमा हम तेरा इस कागज की रह गया चल उठ नहीं में सुरैया करी है इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है कोई जरूरत नहीं की मैं आवाज चल उठ चलिए उठ अगर मगर छोड़ उठ पुत्र उठ बस बहुत हो गई है बहुत इज्जत मिल गई है चलो जहांगीर क्या गले कागज कोई नहीं लगे क्या बताऊं मसाला वो सारे इस बेचारे ने इस हालत में छोड़ के चले गए सलमा भी सलमा तो हो नहीं रहा तो उसने इस कार चुन रहा है क्या करना है नहीं जहांगीर कौन दे मरने सी बात कौन दे कार्यालय का रिश्ता जुड़ा रहना ना उसको तो नहीं जाना चाहिए था यार तू यकीन कर मसाला मैंने तो सलमान पर तेरा रोकने की कोशिश की मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी गजाला मगर उस
ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। उसमें तो इस चीज का एहसास ही नहीं है, इसी खातिर ते इथों अखियां उठा के चली गई है। कोई गल नहीं, मैं हाँ ना इसका ख्याल रखने से। सारे ठीक, मैं तुम्हें कुछ दवा लिख के देना वा, तू इन्हों बाकायदगी नाल इस्तेमाल कर 1 हफ्ते तक, और फिर मैनू आके दस। सब कुछ कर, कोई परहेज नहीं। मैं हाजिर हो सकता जनाब? ये जनाब इंस्पेक्टर जाहिद साहब, आओ खैर ना लाओ, तशरीफ रखो। थैंक यू। मैं एक जरूरी काम वास्ते टुर होया, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਸੁਰैया ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, मैं उसकी स्टेटमेंट के इंतजार है। मैं उन्होंने बाकायदा चेकअप करना पिया और मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जा सकता। मगर फिर भी कुछ अंदाजा तो उसी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने जिस वक्त भी होश आया मैं सबसे पहले तुहानू ही इतला कर सकता। ठीक, अच्छा मैं आप भी पता कर रहे सा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। डॉक्टर फरीद, जरा मेरे वाला, मैं जरा खान बहादुर कार जाना चाहता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। हूँ मैं थोड़े वाली टुर आया, आओ बैठो। सुनो, किस तरह फ्री है साहब? मेरा मतलब है कि उन्होंने चेहरे ते या अखियां दे विचकार कोई जुमश नजर आई? नहीं डॉक्टर साहब, मगर डॉक्टर साहब तुझे कोशिश करो कि वो जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ हाँ, मैं आप भी यही चाहना हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उन्होंने ज्यादा देर तक सख्ती च रहना उन्होंने जिंदगी वास्ते बेहतर नहीं। फिर तो साहब ठीक होने की तैयारी जरूरी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अगर तुझे को तो मैं उसको फौरन ले जाऊं। नहीं 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 फराज साहब, अल्लाह की मेहरबानी नाल हुण हर किस्म के इलाज की सहूलत साढ़े अपने इस मुल्क में मौजूद है। तुझ फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाए। मगर डॉक्टर साहब मैं चाहना कि तुझी उन्होंने जाके प्लीज देख लो। ओके। सुरेन वजह तक होश नहीं आया। मेरा ख्याल है कि उसे चेकअप से स्पेशलिस्ट से रब्ता करना चाहिए। स्पेशलिस्ट भाई, कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं, मामूली जी टेंशन है जड़ी आप ही दूर हो जैसे। नहीं जहांगीर, किसी भी बीमारी ने मामूली नहीं समझना चाहिए। तो फिर टेंशन तो वो अजाब है जो जिंदगी ਨੂੰ खा जाता है। इसनु इजी नहीं लेना चाहिए। तेरी गल ठीक है गजाला, मगर देख जहांगीर, मैं जाननी हूं कि तेन सुरिया नाल कोई हमदर्दी नहीं की, मगर क्यों नहीं मैनू हमदर्दी? आखिर आखिर मेरे चाचे दी थी वे। तेरी तो वो सिर्फ चाची दी थी है, मगर मेरे नाल उसे 3 रिश्ते। एक वो मेरी सहेली है, दूसरा वो मेरी परजाई है, ते तीसरा तेरे हवाले नाल वो मेरी ननान भी है। ते फिर तने आप ही क्या है कि वो तेरी दुश्मन है। मगर मैं हुण वो सारी रंजिशां खत्म कर चुका हूं। सब गुजर भी जावे तो लकीर तो बाकी रह जाती होंदी है ना जहांगीर। ते लकीर नु देख के कदी कदे सब तो खौफ रहंदा ही। बीबी जी, डॉक्टर साहब गुड़िया मुंह छुपा गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब। और मैं थानू भी याद करी डॉक्टर साहब। अच्छा है तुसी आप ही आ गए। क्यों सुरेश साहब ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ? नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿਆ ਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਮगर ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੋ? ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ आओ। प्लीज।
ਇਹ ਮੰਦੇ ये अल्लाह तू सुरैया बीबी ਨੂੰ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇ आओ डॉक्टर किथे भी सुरिया साहब इस सुरिया कितने चली गई है? हैरत की गल तुसी घर च मौजूद है ते सुरैया लापता हो गई है जद क्यों ना बोल सकती है तो ना चल फिर सकती है ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ इंस्पेक्टर साहब के अजय हालत जो कितने चली गई है? वो आप नहीं गई गजाला साहबा उसनु चुक के ले जाया गया और इस खातिर जी कि उन्हें दरम्यान खफगी हुई ते सुरिया तो रुस के आई वो वापस उते जाना नहीं चाहती एक गल दुरुस्त है गजाला बीबी ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ फिर तो साड़ा शक दुरुस्त है बड़ा केशा के इंस्पेक्टर साहब साड़ा शक ये वे कि जड़ा बंदा सुरैया नु ले गया वे वही जानदार दा कातिल है जी हाँ जी तो उसनु इस वास्ते नाल ले गया वे कि सुरैया होश च आके पुलिस नु उसका नाम बता दें इंस्पेक्टर साहब हाँ क्योंकि वो इस कत्ल की चशमदीद गवाह भी है तो नाले वो शनाख्त भी कर सकती है कातिल की फिर तो सुरिया का पता लगाना बहुत जरूरी है जी इतना याद रखो कि जड़ा बंदा घर के अंदर आके उसनु ले जा सकता वे वो बाहर का नहीं हो सकता खैर असे तो उसनु लभ ही ले सी पर तुसी भी घर के अंदर उसनु ढूंढने की कोशिश करो जी हाँ अच्छा और असी चल सी थैंक यू हाँ इंस्पेक्टर साहब तुहानू मैं छोड़ा ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू खुदा हाफिज खुदा हाफिज जहांगीर तू भी मैंने मिसा क्यों देखी सुरैया किथे वे मैंने क्या पता कि सुरैया किथे मगर इस कारज तेरे तो बगैर उसका कोई दुश्मन नहींगा तू भी तो उसकी दुश्मन है जरूर नहीं उसकी दुश्मन मगर जानदाद दे मरने दे नाल ही मैंने उस किताब ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ तो फिर यकीन कर गजाला कि मैंने भी नहीं पता कि सुरैया किथे ते कौन ले गया उसने मैं यकीन कहना कि ये वो ही बंदा है जिसने जानदाद ते खान बहादुर को कत्ल किया है ते मेरे ते भी हमला कराया इसके सिवा और कोई भी नहीं कहा ये भी पता तो नहीं पे लगता कि वो बंदा है कौन मेरा पक्का शक जहांगीर देवी मगर जिस दिन सुरैया गायब हुई है वो सारा दिन मेरे को ही बैठा रहे बल्कि मेरे नाल ही रहे ये भी तो हो सकता है कि उससे कम किसी और से कराया होवे हाँ मगर उस दिन सारा दिन मेरी नजर बुए वाली है ते बाहरों कोई अजिहा बंदा नहीं आया जिससे कि शक किया जा सके तो फिर वो गायब कितनी हो गई है ये भी गलत समझ नहीं पी आंदी ते वह तने भी तसरा नहीं किया ना कि तू कराची से आने मैंने फोन ही कर देंदे कम से कम मैं उसको इथे ले आंदी मैं तो आंदे नाल ही सुरैया वाली आया मगर जहांगीर ने मनु कार से बेइज्जत करके कर देता है अच्छा मगर ये गल तो मैंने जहांगीर ने नहीं बताई सुरैया गजाला में ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि उसका इस हालत शिकार रखना बहुत जरूरी है
मगर ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਸੀਏ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। नहीं फराज सुरैया दा जहांगीर तो बगैर और कोई दुश्मन नहीं गा। जहांगीर? हाँ वो उस दिन ब्याह च नाकाम हो चुके हैं। इसका मतलब है कि सुरैया नहीं फराज तू तू उस पे शक न कर वो तो कदे भी जहांगीर ने पसंद नहीं करती है। ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੇ तमाम ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਮੰਗਾ। तो फिर उन्होंने वाल हुलिया भिजवा देने चाहिए सर। ਓਏ ਨਲੇਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ पता नहीं सर। ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन वाली फाइल कितने सर हाँ इस जहांगीर का बयान है कि उसनु आशू मिला है। खान बहादुर जायदाद ते काफी छोड़ गए, पता नहीं बैंक बैलेंस कितना। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन हो तुसी? मैं पुलिस वाला हूं। पुलिस वाला? वर्दी मेरे बगोली च है, अगर तुसी कहो ते पाके तुहानू दिखा देवां। नहीं खान जी मान लेता कि तुसी पुलिस वाले हो। बैठो थोड़े समय कोई चाह पानी वगैरह। तुहाडे केस की तफ्तीश से इंटरपोल पुलिस ने मनु भेजा है और मनु अंग्रेजी भी आंदी है। कहो ते मैं तुहानू सुना देवां। हाँ हाँ जी प्लीज प्लीज। The water is coming to our place and floor line is correct. Public water flights in floor. ये अंग्रेजी मैं जिस वक्त अंग्रेजां के बोलना वा ना तो वो अपनी अंग्रेजी भूल जाते हैं। जी खान जी ये तो कोई मैनू बड़ी स्पेशल किस्म की अंग्रेजी लगती है। हाँ यही तो कमाल है कि असली अंग्रेजी बोलना वा ते मुजरिम समझदा है कि कानून का हाथ मेरी कंडी तक पहुंच गया है। इसी वास्ते मैंने अंग्रेजी नू रंग कर दिता है। हुण तुसी दसो तुसी कौन? खान जी ये बताओ कि साढ़े खानदान के 2 बंदे मारे गए, उन्होंने बारे तो क्या तहकीकात की थी? तफ्तीश मुकम्मल हो गई है ते कानून दे हाथ मुलजिम दी गर्दन तक पहुंच गई। गर्दन तक कौन है जी मुजरिम? इस किताब दे विचकार उस मुजरिम दा सारा जोग्राफिया मैंने लिखा है। फिर तुसी किताब मैंने दे दो ताकि मैं पढ़ लूं। इस मुजरिम के पीछे उन्होंने ढूंढते उसकी बगल मैं पहुंच गया तो उन्हें रुपयों का बंडल कट के ते मेरे हाथ ही पकड़ाया ते कहने जी मैं मुजरिम नहीं गवा, मैं मुजरिम नहीं गवा, ये पैसे तुसी खर्चे दे रख लो तो इस मुजरिम नु किधरे और जाके ढूंढो। अच्छा तो तुम पैसे ले लेते हैं? नहीं जी नहीं आराम मैं नहीं खाना वहां, पैसे ले लवा तो मैं ते लांती हो जासा। मैंने उन्हें क्या नहीं भावा मैं लांती नहीं बनना चाहना वहां। अच्छा इसका मतलब है कि उसने पैसे वापस रख दिए? नहीं जी नहीं, उसने वो पैसे जबरदस्ती मेरी जेब में पा दिए। मैंने सोचा कि इन पैसे नु ते मैंने हाथ नहीं दिलाया, लिहाजा ये पैसे आराम दे नहीं हो सकते। अच्छा तुम इस तरह करो जी कि मेरी तरफ कुछ चाह पानी ले लो ते एक किताब मैनू दे दो। वही पैसे मेरे हाथ ही दे के मुझे लांची बनाना चाहने, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चलो जी तुसी हाथ ना लो, मैं थोड़ी ये जेब विच पा देना। तुसी नोटबुक मैनू दे दो, मैं पढ़ के तुहानू वापस कर देसा। ओ यार तू मुनु को बड़ा जिद्दी नजर आना है। ये ले ते इनु पढ़ के ते फौरन मुनु वापस कर दे। बिल्कुल बिल्कुल मुनु इजाजत है जी? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शुक्र है ते लगदा कोई टाडी बला साड़ल पे जिस देखो बीच के लिखा है इस मुजरिम के बारे में। बैंगन
सिमरन आलू बच्चियां ते पंबीरी ओए ओए ते मेरी पंबीरी फेर गया बैठे बिठाए मेरी धी दी चोरी दुख पै गया अगर मनु पता हुंदा तो मैं अपनी धी दा ब्याह कभी भी जायदाद नाल ना करदी मां प्यो तो हमेशा औलाद वास्ते अच्छा ही सोचते बड़े उन्होंने क्या पता होंदा कि उन्होंने नसीब विच की लिखा है जद नसीबन च सिया वक्त लिखी होवे ता किस्मत दे फैसले नु कौन टाल सकदा जी हाँ पुत्र किस्मत के फैसलों ने इंसान को कबूल करना ही पैंदा है जड़े दुख अल्लाह वालों मन उन्हें तो इंसान कबूल कर ही लेंदा लेकिन लोकां दे दिते हुए दुख बड़े ही अजियतनाक होते जहांगीर ने मेरी धी नूं घरों कट के अच्छा नहीं किया हाँ उस वास्ते कि वो लालची बंदा वे ये उसने सब कुछ खान बहादुर की जायदाद पे कब्जा करने की खातर किया है मगर सोरा जायदाद दे हिस्से दी मालिक ता मेरी सलमा है हाँ ये सिर्फ उस शहर की मालिक है जो कुछ इज्जे हक मैरिज लिखा है छोड़ो अबू जी जब जायदाद ही नहीं दिया था मैं उसकी जायदाद में क्या कर सा नहीं पुत्र अपना हक गनीमा नहीं छोड़ना चाहिए थोड़ी गल ठीक है सोरा मगर मगर किधरे ना होवे कि जायदाद दी खातर जहांगीर मेरी धी दा दुश्मन मान जावे ओ नहीं बेगम नहीं वो उसमें नुकसान पहुंचाने का इस खातर भी नहीं सोच सकता कि उसको बिल्कुल पता ही नहीं गा कि सलमा दे हक मैरिज के लिखा है मगर सुरैया को तो पता भी ना हाँ तू इस गल की फिक्र ना कर सुरैया नु पता है कि दौलत की खातर जहांगीर उसका दुश्मन है ते सुरैया ने जायदाद का ब्याह भी तो इस खातर कराया है ना कि उन्होंने जायदाद नु एक वारिस मिले सुरैया अल्लाह ने चाहा था तेरा ही अरमान पूरा हो जैसी मगर मगर सोरा इस वक्त ता उस बेचारी दी जान नु खतरा है ना मनु का शक है कि उसनो रैब भी जहांगीर ही नहीं कराया है अबू जी तुसी कोशिश करो ना कि सुरैया तक कुछ पता चल जावे तू फिक्र ना कर पुत्र मैं इस गल से गाफिल नहीं हुआ मैं सुरैया का भी पता करता ते जायदाद दे कातिल का भी हाँ गजाले के भी सोचनी तू ये बता जदों सलमा इत्थों गई इत्थे फराज आया या हाँ हाँ आया है तने मनु बताया क्यों नहीं दरअसल सुरैया की परेशानी की वजह नाल मैनू कोई गल ही नहीं याद है तने उसको कार से क्यों कढ़ाया जब ठीक है तो उसको पूछने वास्ते भी नहीं आया जो तो बीमार होगी तो उसको लेने वास्ते आ गया ते ले जांदा वो बीवी उसकी उसको ले जाने दा हक है उसनु वाह 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 साड़ी गल्ला भी करनी है वो बीमार है इस बीमारी सकते दे हाले ते उसको मार भी सकता है ए तू सुरैया दी सलामती कदों सी चाहने लगे कदों सी सजन बन गया उसका जदों सी तने अपने दुश्मन की किताब बंद की थी तो मैंने भी उसने रंजिशा खत्म कर दी थी जब तुमने उसके नाल इतनी दिलचस्पी है तो वक्त उसे ढूंढने च मदद क्यों नहीं करने तेनू तो पता है कि मैंने कितने आदमी छोड़े उसको ढूंढने वास्ते और भी बस ढूंढ के बारों पे आना वहां जब तू उसको सच में ढूंढने तो वक्त दूर ना जा अपने आसे पासे देख वो तेरे से दूर नहीं गई तेरियां गल्लां ने ते मेरी पंबीरियां ही फेर दी थी मगर मैं इस वक्त किसी और दी पंबीरी फेरने की कोशिश पे करना तेरे नाल मैं बात ही टिक सा सलाम बात ही टिक सा
सरदार सोनू पता है जानदाद ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਸਟਾਇਆ है जानदार दो चल अच्छा है जरा काम मने करना है किसी और ने कर देता है मगर उसका जीना बहुत जरूरी है सरदार वजीरा तू दुश्मन की सलामती की गल करके अपने कबीले नाल गद्दारी भी करनी है ਮੰਨੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ वजीरा वो कड़ी मजबूरी है कि जिस वजह नाल बंदा अपने दुश्मन का सिर लाने की बजाय उसके सिर की खैर मंगे ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤੀਆ ਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ मगर प्यार की खातर पराई सियासत ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਤੀਆ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੀ तू अच्छी तरह जाननी है वजीरा कि मोतिया के प्यो का कत्ल एक भुलेखे च होया शेरे का इरादा उसनु कत्ल करने का नहीं आया अगर इत्थे के जानदार मोतिया नु कबूल कर चुका है मगर किसी कुड़ी नु नसा के ले जाने का मतलब उसनु कबूल करना नहीं होता मगर इत्थे ते जानदार उस नाल लिजा के ब्याह कर चुका है हैं? वो ब्याह कर चुके हैं? हाँ सरदार जानदार मोतिया नाल निकाह कर चुका है ये गल खान बहादुर ने मनु क्यों नहीं बताई इस खातर के खान बहादुर दा खानदान बहुत ऊंचा आया है तो वो एक मामूली खाना बदोश कुड़ी नु अपनी नूह बनाना अपनी बेइज्जती समझदा है तने मनु क्यों नहीं दसा उस वक्त तो भी बहुत जलाने चाहे हैं सरदार ते मैं भी इस इंतजार विच रही हूं कि किधरे तेरा गुस्सा ठंडा होवे तो वद बतावां हाँ पर्चा लाने के फायदा है जबकि वो दोनों मर चुके नहीं सरदार मोतिया जिंदी है हैं? मोतिया जिंदी है? हाँ सरदार वो तब जानदार के बच्चे दी मां बढ़ना लिए वो कितने रहे आज मैं तो कुले पता नहीं लगा कि सुरैया आप किधर चली गई है या उसको अगवा किया गया है ते भी पता नहीं गा कि वो जिंदी भी है भी कि ना सुरैया की गुमशुदगी ने ता सानू चकरा देता है सर उसकी गुमशुदगी दी कड़ी खान बहादुर ते जानदाद दे कत्ल नाल मिलदी है ते दूसरी गल ये कि इतने वारदातां एक ही खानदान च होने वाले इस तरह मुजरिम भी इसी खानदान के अंदर छुप होया है मेरा तो शक जहांगीर दे वे सर हाँ शक तो मेरा भी है वे लेकिन फिलहाल साढ़े को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं गा इसी वास्ते मैंने ना कैसा सीआईए इंस्पेक्टर फारूक दा तावन हासिल किया है हाँ सर फारूक साहब एजे केस बड़े एक्सपर्ट हूं सर अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर वालेकुम अस्सलाम फारूक साहब वेलकम जनाब हुणी जस्ट थोड़ा जिक्र पे होता है प्लीज प्लीज बैठो 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 हाँ जी सुनाओ जनाब बड़ी लंबी उम्र है मेरी जी हाँ बिल्कुल खुदा जनाब तो उम्र खिजर अता करे जी अच्छा ये दसो के प्रोग्रेस है जी ताने मुने एक ना सूर्या की खादमा शमा दा देता है ये मुझे कुछ तस्वीरें ते अता पता है वैसे एक खातून एक हफ्ता पहले मर चुकी है ओ इसका मतलब है कि एक कड़ी टूट गई खाना बदोश सरदार आशू का पता लगाने से मैं सिर्फ 2 ही डेरियां ते जा सका हूं ते उन्होंने लोगों ने मैनू बताया कि सानू पता नहीं गा कि इस वक्त उन्होंने पड़ाव किथे है मगर खैर लिस्ट है मेरे को पता लग जैसी इंशाल्लाह उसका पता तो लग ही जासी तुसी सुरैया दे बारे च कुछ सोचो क्योंकि वो साढ़े वास्ते इंपॉर्टेंट है वो जानदार दे कत्ल दी चशमदीद गवाह है ते उसका ढूंढना बहुत जरूरी है फारूक साहब प्लीज उसके मुतलक तो मैंने खुफिया तौर पर तय खान बहादुर के सारे रिश्तेदार के घर चो पता किया है वो किसी जगह ते नहीं उसको अगवा करके किसी और जगह ते भी तो ले जाया जा सकता
ऑफ कोर्स बिल्कुल ले जाया जा सकता है। वैसे तफ्तीश के दौरान मैंने बाजार के शिकार एक खाना बदोश मिलाया। उसने मैंने बताया कि उन्होंने डेरे से एक औरत लाई गई। वो सुरैया ही उसी वो डेरा कितने उन्होंने मैंने बताया है। चलो चल के देख लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वाला प्लीज चलो चलो जी, चलो चलो प्लीज प्लीज सुरैया